अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं 1.5 कप मैदा और 1 पाव चिकन के साथ घर पर ये कचौरियाँ बना रही हूँ, जो कि लच्छादार कचौरी हैं। और ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक-एक लच्छा इसका क्लियर बना है और ये जितना लच्छे बने हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है। तो इसको बनाना बहुत आसान है और अगर मैं आपको करीब से दिखा पाऊँ, तो इसकी लेयर्स कितनी ज़्यादा खुल गई हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके खुलने की, लेयर्स के प्रॉपर बनने की और लच्छे सारे क्लियर होने की वजह जो है इसकी कुछ टिप्स होती हैं। उन टिप्स को अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो आपका रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फ़ॉलो करिएगा। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लच्छा कचौरी बनाने के लिए ये मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया और इसको छान लिया है। 1/4 टीस्पून नमक डालूँगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैं घी शामिल करूँगी। इन दोनों चीज़ों को जो हमने नमक और घी डाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन रिजल्ट के लिए हम इसके लिए घी ही यूज़ करते हैं। इनको अच्छे से सारे को मिक्स करेंगे, इतना कि इसको यूं ऐसे मसलते हुए सारे घी को जो है वो हम ये मैदे के अंदर मिक्स करेंगे। इस पॉइंट पे हमारी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा। और मैदे के अंदर घी को मिक्स करने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि दोनों हाथों में थोड़ा सा इसको पकड़ें और यूं इसको मसलते हुए दोनों हाथों से नीचे ले जाएं, ताकि हर तरीके से अच्छे तरीके से इसके अंदर जो मैदा है उसके अंदर घी जो है वो सारा मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट हो गए मुझे अच्छे से इसको मिक्स करते हुए, दोनों हाथों के साथ ऐसे मसलते हुए। और अब ये हमारे पास जो आटा है, मैदा है, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे भुरभुरा सा होगा। और अगर ये यहाँ पर हम इसको इकट्ठा करें, अब एक मुट्ठी सी बनाएं, तो ये हमारे पास ऐसे इकट्ठा हो रहा है। अगर ये इस पॉइंट पे इकट्ठा ना हो तो आप 1/2 टीस्पून जो है वो और घी डाल के इसको अच्छे से इस कंडीशन में लेकर आएंगे कि ये मुट्ठी बन जाए। अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है इसको आटा गूंदने की, तो टैप वाटर जो हमारा रूटीन का नॉर्मल वाटर होता है उसके साथ इसको गूंद लेंगे, एक डो बना लेंगे। अब ये रूम टेम्परेचर का मैंने पानी ले लिया है और इसकी डो ना तो हम बहुत ज़्यादा हार्ड गूंदेंगे और ना बहुत सॉफ्ट, बस दरमियानी सी रखते हुए इसकी हम एक अच्छी सी डो बना लेंगे। जी, ये मैंने 5 मिनट लगा के इसको गूंद लिए और ये देखें ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है, नॉर्मल मैंने इसको बना लिए। और अब इसको मैं ढाँप के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ूंगी। उतनी देर के लिए हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। एक पैन के अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल ले लिया या घी ले लें और ये 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूंगी। इसको हल्का सा सौते करेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। ये मैंने 1 पाव के करीब चिकन का कीमा ले लिया है, ये इसमें डाल दूंगी। चिकन के कीमे की इस ऑयल में और लहसुन अदरक के पेस्ट के अंदर भुनाई करेंगे। कीमे के अंदर मैंने पानी नहीं डाला क्योंकि चिकन अपना पानी जो छोड़ता है ये उसी में ही कुक हो जाएगा। और अब इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड करूंगी। चिकन की भुनाई काफी हद तक हो गई है और अब इसमें जो मसाले ऐड करूंगी, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने हल्दी ली है और 1/2 टीस्पून मैंने जीरा लिया है। इन चीजों को इसमें ऐड करेंगे। इन मसालों के अंदर इस चिकन की मैं भुनाई करूंगी। जब ये मसाले अच्छे से इसके अंदर भून जाए और मिक्स हो जाए तो फिर ये आप प्याज ऐड करेंगे। ये प्याज बिल्कुल मैंने चॉप कर लिए जैसे हम ऑमलेट के लिए रेडी करते हैं। ये 1 मीडियम प्याज है, इसको इसमें ऐड करेंगे। हमने प्याज को सिर्फ इसके अंदर सॉफ्ट करना है, इसका कच्चापन प्याज का दूर करना है, इसको इसके अंदर पकाना नहीं है, इसलिए हमने प्याज को अब डाला है। और इसको 1 से 2 मिनट चम्मच चलाने के बाद यहाँ पर हम इसको ढाँप कर 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज सॉफ्ट अच्छे से हो गए। ये 1 टीस्पून मैं इसमें अब सब्ज मिर्च जो है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर ली, इसमें डाल दूंगी। यहाँ पर मसालों को आप अपने मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सब्ज मिर्च का इस्तेमाल ना करें और नमक मिर्च आप अपने हिसाब से तेज या कम जैसे चाहे कर सकते हैं। अब ये एंड में तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून जो है मेरे पास धनिया है और पुदीना है। पुदीने का फ्लेवर इसके अंदर खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, फ्लेवर भी। ये दोनों चीजों को इसमें ऐड कर दूंगी। ये तो तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर है। इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
ये हमारी स्टफिंग रेडी होगी कीमा कचौरी की। इसको अब ढाँप देंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उतनी देर हम अपनी कचौरी के पेड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है और उसके ऊपर इस पेड़े को रख लिया है और इसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। और अभी एक एक हिस्सा उठाएंगे और इसके पेड़े बना देंगे। हमारे 4 पेड़े तैयार हो जाएंगे। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब एक पेड़े को हम यहीं पे रहने देंगे और बाकी पेड़ों को हम प्लेट में या किसी चीज़ में भी कवर करके रख देंगे। इनको ढाँप के रखेंगे ताकि इनके ऊपर किसी भी तरह से कोई ड्राइनेस ना आए। अब इस एक पेड़े को लेकर मैं इसकी एक अच्छी सी बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अच्छे से इसकी पतली सी रोटी बेल रही है। अब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। वही बात कि यहाँ पर आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रॉपर रिजल्ट आएगा वो घी लगाने से ही आएगा। सारी तरफ अच्छे से इस पे घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद इस पे मैदा डस्ट करेंगे। अच्छे से मैदा इसके ऊपर डालने के बाद इसके इस किनारे को उठाकर यहाँ लेकर आएंगे और इस किनारे को उठाकर यहाँ पर लेकर आएंगे। इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और यही प्रोसीजर जो हमने घी लगाकर और मैदा डस्ट की है इसके ऊपर दोबारा से अप्लाई करेंगे। घी लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे अच्छे से। अब ये वाली जो साइड्स है इसको इसके ऊपर ले आएंगे ऐसे, और वही प्रोसीजर घी और मैदे को फिर से इस वाली साइड पे लगाएंगे। अब फिर इसको यहाँ से साइड से पकड़ेंगे और यहाँ से इसकी टाइट इसकी रोलिंग करते जाएंगे। इसको राउंड में लेके जाएंगे, साइड से भी घुमाते जाएंगे और यहाँ पे इसकी टाइट फिलिंग करेंगे। अगर लूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसको यहाँ से भी प्रेस करते जाएंगे और गोल गोल घुमाते जाएंगे टाइटली। अच्छे से इसको मैंने पेड़ा इस तरह इसका बन जाएगा एक हमारे पास, ये इस शेप में आ जाएगा। और अब इसको सेंटर से छुरी की मदद से इसको काट लेंगे। मैंने इसको कट कर लिया है और अगर मैं अब आपको दिखाऊं इसकी लेयर्स देखें, इस तरह इसकी लेयर्स बनी है तो इसी तरह ही इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट भी आएगा। अब मैं बाकी पेड़े भी इसी तरह करके सब सेट कर लूंगी, लेकिन इनको कवर करते रखते हुए जाएंगे। मेरे ये 8 पेड़े बनकर रेडी हो गए। अब मैं एक एक पेड़े को उठाऊंगी और उसमें स्टफिंग करना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, बहुत थोड़ा सा यूज करेंगे, अब ज्यादा नहीं करेंगे। जितना कम से कम हम यूज कर सकते हैं उतने का इस्तेमाल करेंगे और इसको प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। ये पेड़ा मैंने सबसे पहला जो बनाया था ये वो वाला मैंने उठाया। दोनों तरफ से इसको प्रेस करेंगे और जो लेयर्स वाली साइड है उसको नीचे ले आऊंगी और यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बेलने की मदद से इसको प्रेस कर दूंगी। रोलिंग पिन की मदद से मैंने इसकी छोटी सी रोटी बना ली है गोल सी। और अब आप इसको ऐसे रख के बनाएं या आसानी के लिए एक प्याली ले लें और उसके अंदर इसको रखें। डाल ली है और अब इसको आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से किनारों से इसको इकट्ठा करना स्टार्ट करेंगे और एक पेड़े की शक्ल दे लेंगे। इस तरह हमारा ये गोल सा एक रेडी हो जाएगा। करने के बाद इसको हम गोल गोल यहाँ से घुमाएंगे और इसको यहाँ से घुमाते हुए इसको अंदर अंदर प्रेस कर देंगे ताकि हमारी अच्छी सी इसकी बाइंडिंग हो जाए, ये बंद हो जाए और इधर हमारी लेयर्स आ जाएंगी और यहाँ पर ये अच्छे से हमने इसको बंद कर दिया। बाकी सबको भी ऐसे ही रेडी करेंगे जी। ये मैंने सारी फिलिंग रेडी कर दी है पेड़ों में डालकर और अब ये पेड़े फ्राई होने के लिए हमारे रेडी हैं। और आप अगर इसको फ्रीज करना चाहें तो इस पॉइंट पे एज इट इज आप इसको फ्रीज करेंगे और जब आपने फ्राई करना है तो तकरीबन 30 to 45 मिनट्स पहले इसको निकाल के फ्रीज से और डीफ्रॉस्ट कर लेंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल मैंने डाल लिया है और इसको हम कचौरी को कभी भी बहुत ज्यादा तेज गर्म ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करते। इसको बिल्कुल इसका टेम्परेचर नॉर्मल सा होगा कि जब मैं इसको डालूं तो इसके बबल्स बनना स्टार्ट ना हो। और ये जो इसकी साइड है ये नीचे आएगी, लेयर्स वाली साइड ऊपर डालेंगे। ये देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, इसके बबल्स अभी बनना स्टार्ट नहीं हो रहे।
तो इतने ही गरम तेल के अंदर हम इसको डालेंगे। मैं इस ऑयल के अंदर हल्की सी फिंगर भी डाल रही हूँ तो वो काफी बर्दाश्त है, लेकिन हल्का सा गरम हो चुका है। तकरीबन 1 मिनट के बाद इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हुए और इसको हमें डीप फ्राई करना है कि ये अच्छे से इसके अंदर डिप हो जाए। इसकी साइड हम तब तक नहीं चेंज करेंगे जब तक ये थोड़ा सा फ्राई होकर ऊपर को नहीं आ जाते। फिर ये थोड़ा सा जब ये ऊपर को आएंगे इसका मतलब है कि इनके साइड हम चेंज करना है। ये कचौरियाँ अब 3 से 4 मिनट हो गए और अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये देखें तो थोड़ी फूल के ये वाली साइड ये थोड़ी थोड़ी फूल के ऊपर आ गई है। इस पॉइंट पे हल्के हाथों से इसको मैं टर्न करूंगी और दूसरी साइड पे कलर आने देंगे। ये देखिए नीचे से थोड़ा सा गोल्डन कलर इसका आना स्टार्ट हो गया। इसको घुमाएंगे और इस पूरे प्रोसीजर को पकाने के लिए हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट चाहिए होते हैं। इसको तेज आंच पे नहीं पकाते, उसकी रीजन ये होती है कि इसके अंदर काफी सारी लेयर्स हैं। अगर हम तेज आंच पे पकाएंगे तो अंदर से लेयर्स कच्ची रह जाएंगी और टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा आएगा और लेयर्स खुलकर सामने भी नहीं आएंगी, वो सारी आपस में मर्ज हो जाएंगी। लेयर्स अलग अलग आए और ये अंदर से अच्छी तरह कुक हो जाए, इसीलिए हम इसको हल्की आंच पे पकाते हैं। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं इस साइड पे इसको पकते हुए और अब मैं इसकी साइड को चेंज करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसका कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। और अब नीचे वाली साइड को जो मैंने ऊपर कर दी है उसका भी इसी तरह गोल्डन सा प्यारा सा कलर आने तक इसको पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों साइड से अच्छे से, अगर मैं यहाँ से दिखा पाऊँ ये भी साइड पक गई है और अगर ऊपर वाले से साइड दिखा पाऊँ तो वो भी अच्छे से ना सिर्फ कुक हो गई बल्कि उसकी लेयर्स भी अच्छे से खुल गई हैं। इस पॉइंट पे मैं इसको निकाल लूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कचौरियाँ 1.5 कप मैदे से 8 अदद चिकन कचौरी बनकर रेडी है। ये बहुत मज़ेदार बनी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस रेसिपी को बनाएंगे और बना के मुझे इसका फीडबैक भी देंगे कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और मेरी वीडियोस को शेयर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।